हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म की सीरीज शुरू की है जहाँ पे हम बहुत सारे थिंकर्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज फाइनली होमी भाभा की बारी आ चुकी है। होमी भाभा इज़ एन इंडियन स्कॉलर और and critical theorist. Also, he is one of the most important figures in contemporary post colonial studies and has developed a number of फील्ड नियोलॉजिज्म्स एंड की कंसेप्ट्स। जैसे आपको पता ही है कि उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में, जिसमें से है हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, such terms describe ways in which colonized people have resisted the power of colonizer according to Bhabha's theory. कैसे जो colonized थे उन्होंने colonizer के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो की अकॉर्डिंग टू भाभा ये तरीके थे। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो जब भी हम होमी भाभा की बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है, दो वर्क्स है विच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट ऑल। पहला है नेशन एंड नरेशन और दूसरा है द लोकेशन ऑफ कल्चर। तो वन बाय वन इन वर्क्स को समझना शुरू करते हैं। अब नेशन एंड नरेशन, the work explores the concept of nationhood as a narrative construct, emphasizing that nations are not homogeneous but are formed through a process of cultural hybridity and constant negotiation. तो इसमें उनका क्या कहना है कि नेशन एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है जो कि होमोजीनियस नहीं है, यानी कि सब एक जैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग कैसे आते हैं या इन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, मेजरली कल्चरल हाइब्रिडिटी पे बेस किया हुआ होता है। मोस्टली पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के लिए डेफिनेशन है। ठीक है, कल्चरल हाइब्रिडिटी जो कि कांस्टेंट नेगोशिएशन, कांस्टेंट अटेम्प्ट टू सर्वाइवल के लिए आप जो अटेम्प्ट करते हो, बार बार अपने कॉलोनाइजर के साथ जो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो, उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिस पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। ठीक है, नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है एम्बिवेलेंस। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एम्बिवेलेंस क्या है। बहुत बार आपने पोइट्री पढ़ते टाइम एम्बिवेलेंट टर्म सुना होगा या ऐसे भी अपने लाइफ में सुना होगा। एम्बिवेलेंस मतलब क्या होता है? द डिफिकल्टी ऑफ एन इंडिविजुअल टू चूज बिटवीन एनी टू गिवन थिंग्स। ठीक है, अब एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में जो नेटिव जो है, या कॉलोनियल कंट्री में भी अगर आप उस रिस्पेक्ट में भी देखो, तो एक नेटिव जो है वो हमेशा एम्बिवेलेंस की सिचुएशन में है कि उसे कौन से कल्चर को एक्सेप्ट करना है, मास्टर के कल्चर को एक्सेप्ट करना है या अपना जो खुद का कल्चर है उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से ये एम्बिवेलेंस का पूरा फंडा आता है। ठीक है, सो द डिफिकल्टी टू चूज बिटवीन वंस ओन कल्चर एंड द कोलोनाइजर्स कल्चर दैट इज फेस्ड बाय द कोलोनाइज्ड नेटिव। ठीक है, वही होता है एम्बिवेलेंस। नाउ नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड बाय एम्बिवेलेंस अकॉर्डिंग टू भाभा। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें एम्बिवेलेंस का रोल है। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंगेजेस विथ टू कॉन्ट्रडिक्टरी मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। एक नेटिव का खुद का कल्चर और एक जो मास्टर, कॉलोनियल मास्टर का कल्चर है। नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेस आर स्प्लिट बाय अ डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट। एक डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट के बेसिस पे ये कल्चर फॉर्म हो रहा है। वही डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट मतलब वही है, यू आर गिवन टू कल्चर्स जिसमें से यू हैव टू चूज़ वन बट यू कैन नॉट चूज़ वन, और उसके वजह से आप क्या करते हो, दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करते हो। ठीक है, जिसके वजह से सिंगल नैरेटिव टर्न्स इनटू टू डिफरेंट नैरेटिव्स। ओके, उसके बाद क्या है, सिंस द नेटिव फेसेस a position of ambivalence between his culture and the culture of colonizer, it results in the formation of the third space। क्योंकि नेटिव जो है दोनों जगह उसे कल्चर ले रहा है, इसमें क्या होता है, थर्ड स्पेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, जो कि पहला स्पेस अगर आप अपने नेटिव स्पेस को समझते हो, दूसरा स्पेस अगर आप समझते हो अपने कॉलोनाइजर के कल्चर को, तो इन दोनों में से लेके जो स्पेस क्रिएट हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, दैट इज द थर्ड स्पेस। ठीक है, नाउ द लोकेशन ऑफ कल्चर इज अ वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म बाय होमी भाभा। भाभा एक्सप्लोर्स द फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट्स लाइक हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, थर्ड स्पेस, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ही challenges fixed binaries from colonial discourse, emphasizing the fluid nature of cultural identity as shaped by historical and social context। तो पहले तो भाभा पोस्ट कॉलोनियल लाइफ कैसा है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे अपने आप को परसीव कर रहा है अ नेटिव इन पोस्ट कॉलोनियल टाइम, वो बता रहे हैं। साथ ही साथ ही इज एक्सप्लेनिंग हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, थर्ड स्पेस, ये भी कर रहे हैं यहाँ पे।
ऑल्सो साथ ही साथ वो दिखा रहे कि हाउ द कल्चर्स हैव बीन शेप्ड, दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेके, ये हाइब्रिड भी हो गया, मिमिक्री भी हो गया और थर्ड स्पेस भी हो गया, तीनों ऐसे कंसेप्ट है ना जहाँ पे दो कल्चर्स का आपको क्लैश मिलेगा, नेटिव कल्चर का एंड कॉलोनियल मास्टर के कल्चर का, ठीक है। सो थर्ड स्पेस तो इट इज़ अ स्पेस जहाँ पे मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि दो स्पेसेस होते हैं। अगर आप अपने स्पेस को, नेटिव स्पेस को फर्स्ट स्पेस समझो और कॉलोनाइजर के स्पेस को सेकेंड स्पेस समझो, तो दोनों को मिला के जो स्पेस क्रिएट हो रहा है दैट इज़ द थर्ड स्पेस, जो कि एम्बिवैलेंस के बाद आप जब चूज करते हो अल्टीमेटली। और साथ ही साथ हाइब्रिडिटी क्या है, हाइब्रिडिटी अगेन दोनों कल्चर्स का मिक्सचर हाइब्रिडिटी है। एंड व्हाट इज मिमिक्री, मिमिक्री इज जब a native tries to mimic the colonizer। अब मिमिक्री भी दो सेंस की होती है, पहले तो ओबीडियंट मिमिक्री होती है, ठीक है, ओबीडियंट मिमिक्री मतलब रिस्पेक्टफुल मिमिक्री, और शायद इसी सेंस में हुई एक मिमिक्री जो कि मास्टर ने कहा है तो मास्टर को फॉलो करना पड़ेगा, और ओबीडियंस भी है क्योंकि रिस्पेक्ट भी है मास्टर के लिए, ठीक है। मास्टर ने कहा है, मास्टर को फॉलो करना पड़ेगा, डोंट मिस्टेक मी कि मास्टर इज आस्किंग देम टू इमिटेट हिमसेल्फ, ऐसे नहीं। मे बी मास्टर ने कोई जॉब दिया है दैट यू आर अंडर मी एंड यू हैव टू डू दिस, सो तब एक अथॉरिटी का पोजिशन आ जाता है नेटिव को कि ओके सो अ कोलोनाइजर इज इंटरेस्टिंग मी, लेकिन उसे नहीं पता ही इज ट्रीटिंग हिम एज अ सर्वेंट, ठीक है। सो ये एक सेंस हो सकता है जहाँ पे ओबीडियंस है और मास्टर जैसा बनने की चाह है। और सेकेंड काइंड ऑफ जो मिमिक्री है वो है मॉकरी, ठीक है, खिल्ली उड़ाने के लिए या फिर मजाक उड़ाने के लिए जो मास्टर की मिमिक्री हो रही है, वो एक तरह की मिमिक्री हो सकती है। तो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन लुक एट दिस टर्म्स। ऑल्सो यहाँ पे क्वोटेशन है थर्ड स्पेस का जो आप देख सकते हो, इट इज सिग्निफिकेंट दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ दिस थर्ड स्पेस हैव अ कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल प्रोवेनेंस। मतलब आपको यहाँ पे कॉलोनियल कुछ इम्पैक्ट भी, ये कॉलोनियल टाइम पे तो ये आपको इम्पैक्ट दिख ही जाता है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे भी दिख जाता है। और दिस इज समथिंग आप कह सकते हो कि मास्टर के होते होते तो ये है, उसके बाद भी शायद चला आ रहा है। हमारी यहाँ पे अभी भी फॉरेन फैंटेसी तो चल ही रही है, इंग्लिश फैसिनेशन तो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। सो ये तो दो मेन वर्क्स थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। साथ ही साथ और कुछ वर्क्स है जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, ऑफ मिमिक्री एंड मैन द एम्बिवैलेंस ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ हद तक आपको एम्बिवैलेंस का डेफिनेशन मिल जाएगा। मिमिक्री आपको यहाँ पे भी मिलती है, मिमिक्री वो टर्म जो है मिमिक्री आपको यहाँ पे भी डिस्कशन में मिल जाती है। उसके बाद सेकेंड वर्क जो है, साइंस टेकन फ्रॉम वॉन्डर्स, क्वेश्चंस ऑफ एम्बिवैलेंस एंड अथॉरिटी अंडर अ ट्री आउटसाइड दिल्ली में 1817, ये जो एक है यहाँ पे ये एक वर्क है। और द कमिटमेंट टू थ्योरी, ठीक है, ये एक वर्क है। सो ये कुछ वर्क्स है होमी भाभा के जो यूजीसी नेट में पूछे गए, और साथ ही साथ यहाँ पे जितना जो भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे सब यहाँ पे है, ठीक है। सो या और साथ ही साथ अगर आप में से कोई यूजीसी नेट की आपको लगता है कि गाइडेंस अगर मिल जाए तो अच्छा है, तो मेरे चैनल पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड करके रखी है, क्योंकि मैंने खुद पहले अटेम्प्ट में पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया था एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सेकेंड ही अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया था। सो आप जाके वो चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ इफ़ यू आर बीए और एमए स्टूडेंट जिसको आंसर राइटिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कैसे अच्छे आंसर्स लिख सकते हो, कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। इफ़ यू वांट यू कैन विजिट दैट एज वेल। और साथ ही साथ इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर क्रिटिसिज्म की सीरीज़ जहाँ डिटेल में क्रिटिसिज्म डिस्कस की गई हो, ये बीए में स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ यूजीसी नेट वालों के लिए तो है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही वो नोट्स भी प्रिपेयर की हुई है। सो आई होप दैट विल बी हेल्पफुल टू यू एज वेल। इफ़ यू वांट इट यू कैन चेक दैट एज वेल। ओके, सो थैंक यू।